मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो पुरुष तृप्त शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल मिलता है। सवाल युगों से एक ही है कि क्यों हजारों में, लाखों में एक मनुष्य सुखी और सफल होता है ना। सवाल तो एक ही है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। और अष्टावक्र इस सूत्र में सीधे सीधे उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। युगों से इसी सवाल की खोजबीन में न जाने कैसे कैसे जवाब दिए गए हैं, और सारी बातें जो कुछ भी है वो अल्टीमेटली इस एक सवाल के आसपास घूमती है ना। जो भी और जितने भी सो कॉल्ड धर्म हैं, वे भी अस्तित्व में इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं कि आप यह कर लो तो सुखी हो जाएंगे, तो सफल हो जाएंगे, तो महान हो जाएंगे। लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, यह भी सबको मालूम है। और यह भी हमारी आंखों के सामने है कि आज का युग ज्यादा सफल है, आज ज्यादा सुखी लोग हैं इस संसार में। अब अष्टावक्र तीन बातें कह रहे हैं कि ज्ञान और योगाभ्यास का फल उसी को मिलता है जो तृप्त है। पहली बात, तृप्त है। मैं भी बार बार एक ही बात कहता हूं, और युगों से जो भी वास्तव में ज्ञानी है वे कहते आए हैं कि संतोष परम धन है ना। और युगों से बुद्धिमान मनुष्य यह सवाल पूछता आया है कि संतोष में ही बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और मुझे कभी ये समझ में नहीं आता कि ये सवाल मनुष्य पूछ कैसे लेता है। संतोष सफलता की कुंजी है। जो आज अतृप्त है वो जीवन में कभी तृप्त नहीं हो सकता। इस एक बात को समझ लेना, जो आज दुखी है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। जो आज गरीब है वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं हो सकता है। और इस एक सिद्धांत को कोई समझता नहीं है।
जिसको भी लगता है कि मैं आज सुखी नहीं हूं, है ना, मैं सफल नहीं हूं या मैं धार्मिक नहीं हूं, फिर इसी सोच के साथ सब लोग जीवन भर जमाने भर के उपद्रव करते हैं। कौन सफल हो जाता है, कौन सुखी हो जाता है? कोई भी नहीं। सो मेहरबानी करके कुदरत के परम नियम, कुदरत के सिद्धांत और हमारे अस्तित्व को समझें। हम यदि आज तृप्त हैं, यदि कोई मनुष्य संतोष में है, यदि उसकी मनोदशा ऐसी है कि सब कुछ तो है मेरे पास और है, और इतना समझ ले कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी योग्यता से तो ज्यादा है ना, क्योंकि हमारी योग्यता सूरज बनाने की और सूरज उगाने की तो नहीं ही है कम से कम। तो सूर्य की रोशनी जो हमें मिल रही है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया है। ऐसा समझें कि अरबों वर्षों से ये ब्रह्मांड चल रहा है। करोड़ों अरबों तारे जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं, वे हवा में लटके हुए हैं, है ना। सब अपने समय पे घूम रहे हैं, हवाएं बह रही है, पानी मिल रहा है, एक सिस्टम हमारी बनी है। कोई उसमें हमारी इंटेलिजेंस नहीं लगी है कि खाना कैसे पचाएंगे, सांस कैसे लेंगे, कैसे ऑक्सीजन लेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। क्या कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी मनुष्य की इंटेलिजेंस लगी है? मुझे बताना कि हम आंख से देखेंगे, इतनी छोटी एक आंख बनाएंगे जिससे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर के तारे हमें दिखेंगे, कि सुनना बड़ा जरूरी है तो कैसे सुने, उसके लिए कान बनाएंगे। जरा कल्पना करना। और ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, यह सब हमारी आंखों के सामने है। जरा सोचें, जरा देखें कि क्या किसी भी मनुष्य की इंटेलिजेंस इसमें लगी है? जिन्हें आप भगवान कहते हैं, उनका भी इसमें कोई योगदान है? जिन्हें आप महान वैज्ञानिक कहते हैं, क्या उनका इसमें से किसी चीज में कोई योगदान है? नहीं है। और इतने विशाल ब्रह्मांड में करोड़ों ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें इतनी सी भी गड़बड़ हो जाए तो पृथ्वी हमेशा के लिए मिट जाए। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सो समझते क्यों नहीं है कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, एक सुप्रीम एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है, सब कुछ चला रही है। उसका जो विजन है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
उस एनर्जी की छोटी सी झलक किसी मनुष्य में आ जाती है तो वो चमत्कार करना शुरू हो जाता है। फिर कह दूं भाई, हाँ, चमत्कार यानी उंगलियों पे पहाड़ नहीं उठाता है ना। वो लाइट खोजता है, वो गीता कहता है, कबीर के दोहे निकलते हैं, है ना। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझें, और बड़ा जरूरी है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक महान इंटेलिजेंस है, एक महान एनर्जी है, और उसके पास ऐसा तो विजन है, उसकी ऐसी तो फोरसाइट है, और हमें उसके सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। चारों ओर दिख ही रही है ना। और जिन्हें भी आप सफल कह रहे हैं, महान कह रहे हैं, या भगवान कह रहे हैं, समझ लेना, चाहे आप ये कह दें कि ये कृष्ण है, तो कृष्ण के पास क्या है, एडिसन के पास क्या है, कबीर के पास क्या है, गुरुजीएफ के पास क्या है, आइंस्टाइन के पास क्या है, नानक के पास क्या है, क्या है, बताइए जरा। वही दो आंखें हैं, वही दो कान हैं, वही दो हाथ है, वही सारी समस्या है, और वही सारे झमेले हैं, है ना। फिर भी कोई एक फर्क तो है, फिर भी कोई एक फर्क तो है, और वो फर्क क्या है, बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है। और वो यही है कि मेरे पास ना शक्ति है, ना इंटेलिजेंस है, ना विजन है, नहीं है, और न ही है। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। क्या इंटेलिजेंस है? कुछ भी नहीं है। जरा कल्पना करना अपने विजन की। क्या विजन है? सोना मान के चीज लाते हो, मिट्टी से भी बदतर निकलती है ना। क्या विजन है बताओ? क्या एनर्जी है? ये भी नहीं कह रहा कि सूर्य उगा दो, पृथ्वी घुमा दो, हवाएं बहा दो। नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं कह रहा। कोई छोटा मोटा काम ढंग से कर लो। है एनर्जी, है इंटेलिजेंस, कुछ समझ में आता है? जरा सोचना। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के पास कोई एनर्जी नहीं है, फिर भी कोई समझ नहीं रहा है। और ये जो लोग हैं वे समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जो ये समझ जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसी को मैं धार्मिक कहता हूं। वही धार्मिक है। और जिसे ये समझ में आ जाता है, समझ लेना, जिसे ये समझ में आ जाता है, फिर वो क्या करता है? वो अपनी अक्ल लगाना बंद कर देता है ना। अभी समस्या क्या है? सब जने गौर करना, जीवन में समस्या क्या है? अपनी अक्ल लगा रहे हैं। है नहीं, बैंक में बैलेंस है 0 और रोज करोड़ों के चेक फाड़ रहे हैं।
सब बाउंस होके वापस आ रहे हैं, सब बाउंस होके वापस आ रहे हैं, है कहां अक्ल? सो कृष्ण को मालूम है, एडिसन को मालूम है, और ये मालूम पड़ना जरूरी है कि हमारे पास नहीं है, और हमारे पास नहीं है तो ये विश्वास करना भी जरूरी है कि और किसी के पास भी नहीं है ना? दोनों बातें हैं। भाई मेरे पास तो नहीं है, तो फिर किसी के पास नहीं है ना? फिर ये शास्त्रों में ये लिखा है, वो महर्षि ये कह के गए, वो भगवान ने ऐसा बोला, कैसे बोला? मेरे पास नहीं है तो उनके पास भी नहीं है। ये दूसरी बात समझ लेना, किसी के पास नहीं है, एक ही के पास है, एक ही है, एक ही है, बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कृष्ण, अष्टावक्र, लाओजू कितने जोर से कहते हैं, किन शब्दों में कहते हैं? लाओजू कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते हो तो कमरे के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है ना? सोक्रेटिस कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, बस इसीलिए वो सब कुछ जानता है। समझ लेना। सो जो तृप्त है, और तृप्त का अर्थ क्या है? तृप्त का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ क्या है? इतना ही कि मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी है वो परफेक्ट ही होगा, जो कुछ भी है वो परफेक्ट ही होगा। इस एक बात को समझ लेना। अभी वो परफेक्ट ही है, और इतना परफेक्ट है जिसकी आपको कल्पना नहीं है, लेकिन यहां तो इतना सा विजन, इतना सा विजन, इतना बड़ा स्वार्थ, जमाने पर की घबराहट, और कुछ भी परफेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए अतृप्ति है। समझ लेना दो बातों का फर्क। अतृप्ति क्यों है, असंतोष क्यों है? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लग रहा है। वो परफेक्ट नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बात का अज्ञान है कि हम कुछ कर सकते हैं। बार बार मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो यहां पर नहीं है, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक ही के पास है। और जो कृष्ण कहते हैं सब कुछ, सब कुछ, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, छोटा कण हो चाहे चांद तारे सूर्य हो, चाहे मनुष्य हो चाहे कृष्ण स्वयं हो, सब एक डोर से बंधे हैं, एक डोर से बंधे हैं, है ना? सो यदि आप उस इंटेलिजेंस को, उस एनर्जी को, उस विजन को अपने भीतर उतारना चाहते हैं, तो आपको उसको जगह देनी पड़ेगी। ये तो साइंटिफिक बात है। अभी पूरा घर फर्नीचरों से लबालब भरा है, और कोई कहे कि यार 50 आदमी को एडजस्ट करना है, तो फर्नीचर बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको उस इंटेलिजेंस को एडजस्ट करना है, आपको उस एनर्जी को एडजस्ट करना है, जगह देनी है। और जगह कैसे देंगे?
ये जितना कचरा पकड़ के रखा है ना, उसको निकाले बगैर जगह नहीं मिलेगी। और वो कचरा तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाएगा कि एक इंटेलिजेंट है और उस पर डाउट करने का कोई भी कारण नहीं है, वो किसी का अहित चाहता ही नहीं है। जो कुछ भी अहित हो रहा है वो हम अपना कर रहे हैं, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। जो कोई संतोष में आ जाएगा, तृप्त हो जाएगा कि मैं जितना जानता हूं, जैसा हूं, जो मेरे पास है वो परफेक्ट है, बस ये पहली कंडीशन है। यदि उसमें गड़बड़ है तो मैं लिख के दे देता हूं कि जितनी कोशिश करोगे एक दिन पत्थर वापस बन जाओगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। आज परफेक्ट है जो कुछ भी है, और उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, ये भी कमाल है। ये भी मैं कह देता हूं कि जो कुछ भी है इस समय वो इतना परफेक्ट है कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, और मैं कई बार कहता हूं, कि मेरे लिए कोई न्यूज ही नहीं है, क्योंकि न्यूज तब बने जब कोई गड़बड़ हो, है ना। बराबर है, जो है परफेक्ट है। आप भी गौर करना कि उसके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं कैसे समझाऊं, है ना। यहां पर हर कोई जानता है कि वो दूसरों की बात पे रिएक्ट करता है ना। दूसरे उसको प्रभावित करते हैं, चलो ठीक है। आप उल्टा सोचें कि उसने आपको छेड़ा, ये बीमार हुआ, ये कुछ हुआ और आपने रिएक्ट किया। क्या आप जैसे हैं उसके अलावा और कुछ कर सकते थे? समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप जैसे हैं यही कर सकते हैं। वैसे ही चारों तरफ जो कुछ भी है वो परफेक्ट है और उसके अपने कारण हैं। जो महान हैं वे तृप्त है, उन्हें विश्वास है कि वो जो कुछ भी भेज रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो फल की कामना व्यर्थ है, प्रयास व्यर्थ है और समाधि व्यर्थ है। पहली बात आज मैं टुकड़े टुकड़े में समझाऊंगा। पहली बात यह समझ ले कि जो भी महान है वो कुदरत की महान इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, है ना। और उन्हें कुदरत की इंटेलिजेंस पे भरोसा है, इसलिए वो बीच में नहीं आ रहे हैं। और आप सबके सब बीच में आ रहे हैं क्योंकि कोई ऐसी गलतफहमी हो गई है किसी कारण से कि हम कुछ हैं, जबकि यह सामान्य बात है कि हम कुछ भी नहीं हैं, बस। दोहे बेचना, संगीत बेचना, विज्ञान बेचना, व्यवसाय बेचना और कुछ भी करना करवाना उसका काम है, हमारे बस का नहीं है। इस एक बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सारा काम उसका है और वो जगह चाहता है। हमारे भीतर दृष्टा की पेरीफेरी में
इतने शक्तिशाली मन हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है उस सुप्रीम इंटेलिजेंस से, उस सुप्रीम एनर्जी से। और इसीलिए मैं एक बात और कई बार कहता हूं कि मनुष्य है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जिन्होंने किया है उन्होंने कुछ भी किया है, और वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर गया। अरे वो साथ में है, फिर क्या बात है। बस इतनी बात समझ लीजिए। बहुत विस्तार से तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट विशाल है। भाग्य, समय, साइकोलॉजी में यह बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझें कि एक इंटेलिजेंस है, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते आपका कुछ भी होना नहीं है, और जितना भी आप करेंगे उतना आप मरेंगे। सो संतोष परम धन है, अर्थात अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अष्टावक्र पहली कंडीशन कह रहे हैं कि ज्ञान और योगाभ्यास का फल तो मिलता है। ज्ञान यानी इतना सा कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी बुद्धि नहीं वापरनी है, अपनी एफर्ट नहीं लगानी है। आप एनर्जी लगाते थक जाते, उसकी इतनी एनर्जी है कि थकता ही नहीं कोई। अब इसके आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि शुद्ध इंद्रियों वाला है। बस पूरी गीता में यदि आप गौर करेंगे तो कृष्ण अर्जुन से बार बार एक बात कह रहे हैं कि बाहर भीतर की शुद्धि है ना, ये मैजिक है, लेकिन आपसे नहीं होता। ये मैजिक है लेकिन आपसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? बार बार समझ लेना कि कौन रोक रहा है। इतनी महान अष्टावक्र हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं कि कौन रोक रहा है। जो भीतर है। अब तो ये हालत हो गई है कि उसे हम पहचान ही नहीं रहे हैं कि भीतर क्या है। कोई पहचान ही नहीं रहा है, कोई पहचान ही नहीं रहा है कि भीतर क्या है। पहली मुसीबत। दूसरी बात, जो भीतर है वो पूरा का पूरा बाहर हो जाना चाहिए। जो भीतर है वो पूरा का पूरा बाहर हो जाना चाहिए। उस बात के पोस्टर लग जाने चाहिए। आपका खुदा भीतर जानता है कि आपके भीतर क्या है। आप भी जानते हैं कि आपके भीतर क्या है। और मुगले आजम में अनारकली यही तो कह रही है कि जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या है। किससे डर रहे हो? खुदा को तो पता चल गया भीतर क्या है। अब किससे डर रहे हो? कौन रोक रहा है आपको? बताओ कौन रोक रहा है? यदि किसी ने रोकना होता तो खुदा ही रोक देता। इस बात को समझना, यदि किसी ने रोकना होता तो खुदा रोक देता, फिर अंदर आता ही नहीं वो। तो जो अंदर है उतना का उतना बाहर है, तो ही उसका उद्धार है। जरा सा भी भीतर बाकी है, मौत की ओर जा रहे हैं आप, मौत की ओर जा रहे हैं और मौत की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। और क्यों भीतर और बाहर में फर्क है? क्यों फर्क है? क्या डर है? क्योंकि दृष्टा दूसरा है, ज्ञान ओढ़ रखा है। ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा। अरे युगों से ये मर रहे हैं कहने वाले, युगों से ये मार रहे हैं कहने वाले, और जो निकल जाते हैं वो निकल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भीतर भेजने वाला भी तो भगवान है। मैं बुद्धि क्यों लगाऊं? बस मैं बुद्धि क्यों लगाऊं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ये करूंगा तो क्या होगा,
मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, तुम इतने बुद्धिमान हो गए, जाओ जाओ, कुछ नहीं हो सकता। बाहर भीतर की शुद्धि, बस। इसीलिए जो सच्चा धर्म है वो आपको ये नहीं कहता कि आप अच्छे बन जाओ, अच्छे में तो कुछ अच्छा ही है ही नहीं, आप सच्चे बन जाओ। इस बात को समझना, आप सच्चे बन जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। आप चोर हो तो विजिटिंग कार्ड पे लिखवाओ, भगवान आपके साथ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पप्पू ददू, वो चोर गायब हो जाता है बीच में से, वो दिखता नहीं है, बस ये मरण है। सो दूसरी बात, शुद्ध इंद्रियों वाला है, उसके बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं। तो संतोष की जो भीतर है वो परमात्मा है। छोटे छोटे बच्चे होते, उनमें बुद्धि नहीं होती, हम कहते हैं ये तो भगवान का स्वरूप है ना। वो क्यों भगवान का स्वरूप है? क्योंकि जो भीतर है वो बाहर है ना। वो चिंता नहीं करते कि ये चाचू मंत्री है, करते हैं वो, ए चाचू तेरी शक्ल पसंद नहीं आई तक, और हम कहते बेटा मंत्री है, अरे कौन मंत्री कौन संतरी, अंदर है वो निकाल दिया। हम कहते बेटा ऐसा नहीं करते, खराब लगता है। अरे वो मानता है, किसी बात की मानता है? क्रोध करता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, वो आपकी कोई बात नहीं मानता है। इतना इंटेलिजेंट है वो, उसको विश्वास है भगवान पे कि उसने भेजा है, ठीक भेजा है, और वाकई ठीक भेजा है। हमें मालूम नहीं है, विजन ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो 15 अरब वर्षों से इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है, उसकी इंटेलिजेंस पे सवाल, उसकी एनर्जी पे सवाल। और यही सिखा रहे हैं, यही कर रहे हैं। ये अष्टावक्र भी खत्म हो जाएगी, हाथ से मौका चुक जाएगा। सो मैं नहीं जानता, दूसरा कोई भी नहीं जानता, तो उन्हें चिल्लाने दो, दूसरे को जो सर्टिफिकेट देना है देने दो। तुम भगवान के साथ रहो, उसको मौका दो, बस उसको मौका दो, इतना सा काम है। तुझ पे विश्वास है, तेरी जो मर्जी आए कर और करवा। और तीसरी बात, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो सदा एकाकी रमण करता है, मेरा किसी से संग नहीं है सिवाय ईश्वर के। इस बात को क्यों नहीं समझते? मेरा संग ईश्वर से है, बाहर किसी चीज से नहीं है। और ठीक इसके पहले के श्लोक में अष्टावक्र कह चुके हैं कि तेरा उपदेशक, तेरा मार्गदर्शक ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो भी कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो तेरा किसी से संग नहीं है, समझ लेना। अर्जुन युद्ध के मैदान में तीर चला रहा है, सामने द्रोण और कर्ण तीर चला रहे हैं, और अचानक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। लो, हो सकता है, और वो जय गुरुदेव करने जाए ऊपर समझ लेना, संग है तो मर गए आप। मैंने आपको समझाया, कोई भी संग है, मेरा परमात्मा के अलावा किसी से कोई संग नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आप कौन? अष्टावक्र ने इसीलिए कह दिया मैक्सिमम कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप मुझे बताएं, आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं,
उसमें आपको किसकी आवश्यकता है? किसी चीज में मुझे बताए संग क्यों है? यहां तो मान्यताओं का भी संग, धर्म का संग, संकल्पों का संग, विकल्पों का संग। अरे संग एक परमात्मा का, उसने भेजा, निकल गया, शाट रॉकेट की तरह निकलता है, कोई कारण नहीं है उसका। फिर 10 जने पूछेंगे ऐसा क्यों किया? उससे पूछ, मेरे से बहस करता है, उससे पूछ जाके। क्या पूछेंगे? ये कांटेक्ट ही नहीं है इनका। सो 3 बातें जो अष्टावक्र ने कही कि आपको जीवन में फल तभी मिलेगा, है महान ऊर्जा है, महान इंटेलिजेंस है, महान विजन है, महान क्रिएटिविटी है, लेकिन उसका फल तभी मिलेगा जब ये 3 कंडीशन आप फुलफिल करेंगे। आपका किसी से कोई संग नहीं है, फिर बार बार ले आते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा पुरुष हो, कैसा भी आपका किसी से रिश्ता हो, ये बात ही बेईमानी है। आपका परमात्मा के अलावा किसी से भी संग है तो फिर आप युद्ध के मैदान में हैं, कोई ना कोई तीर मार जाएगा, कोई ना कोई तीर मार जाएगा। हर संग नुकसानदेह है, और कितना संग है। सो आपने जो सवाल पूछा था उसी के जवाब में दे रहा हूं, आप लेट आ गए आज, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, वो सवाल जवाब ही चालू है आपका। मैं धीरे धीरे सूत्र को इसीलिए बड़ा बड़ा के कह रहा हूं ताकि आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाए। आपका सवाल एक लाइन का है कि बाहर जीवन की मजबूरियां हैं और मन ये कहता है ना? उसी का जवाब चल रहा है। तो ये 3 चीजें मैंने कह दी। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। तत्वज्ञानी ये भी एक शब्द है, प्यारा है। और तत्वज्ञान क्या है? इतना ही कि जो ये पूरा ब्रह्मांड चला रहा है वो मुझे भी चला रहा है, और मैं भूल गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भ्रमित हो गया हूं, और ऐसा मानता हूं कि ये चलाएगा, वो चलाएगा, वो चलाएगा, मैं चलाऊंगा, और इन तमाम कोशिशों में मैं अपने को बर्बाद कर रहा हूं। तत्व ज्ञान का अर्थ है अब मुझे मालूम पड़ गया, है ना? और जिसको जब मालूम पड़ जाता, पहला काम वो क्या करेगा? समझना इस बात को। जो मेरे पास इंटेलिजेंस है, जो मेरे पास एनर्जी है, जिसे मैं नॉलेज कह रहा हूं, जिस पल मुझे समझ में आ जाएगा कि उससे खरबों गुना सब कुछ है, और सिर्फ इनको एक धक्का मार दूं, गेट आउट कह दूं, गेट लॉस्ट, तो वो उपलब्ध है। इतना आसान है। और आपको कोई भी कबीर, कोई भी क्राइस्ट, अष्टावक्र, कृष्ण ये कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ये बार बार एक ही चीज कहते हैं, इसको भी गेट आउट बोलो, उसको भी गेट आउट बोलो, उसको भी गेट आउट बोलो, उसको भी गेट आउट बोलो। किसी काम के नहीं है, बर्डन है, हर चीज बर्डन है, उसको मालूम है बस। तो सब हट जाएगा तो आप चलना बंद नहीं हो जाएंगे, फिर वो चलाएगा, आप चलेंगे बस। और वो चाल ही निराली होगी, वो बात ही अलग होगी। इसीलिए बार बार समझना, फल की कामना छोड़ो। फल की कामना जब तक है तब तक आप चलोगे, उसकी मर्जी से नहीं चलोगे, क्योंकि फल आप तय कर रहे हो कि मेरे लिए अच्छा है। हाँ, है ना? जीत करते हैं बच्चे, पापा पापा मेरे को यही लड़की से शादी करना है,
अच्छा, तुमको मालूम पड़ गया अच्छी है, फिर रोते हैं हे। अरे पर क्या है, तुमको नहीं मालूम पड़ता, उसको करवाने दो। करवानी होगी तो करवाएगा, नहीं करवानी होगी तो नहीं करवाएगा, छुड़वानी होगी तो छुड़वा देगा। वो सब करता है, आप समझते क्यों नहीं है? कितने प्रतिभावान है, कितनी चाहें सबके भीतर, कितनी कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर कभी बैठ जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, फट से हो जाता है। 1000 बार आपके साथ ही होता है। परमात्मा दस्तक देता है कि देख, तूने पूरी जान लगा दी, कुछ नहीं हुआ, थक गया, उम्मीद छोड़ दी, देख मैंने कर दिया कि नहीं, अब तो मेरे पास आ। हम कहते नहीं, वो तो बाबा की अंगूठी काम कर गई, जा फिर बाबा के पास। करता वो है, क्रेडिट किसी और को दे आते हैं, है ना? और मन्नतें भी मांग लेते हैं, ये हो जाएगा तो 7 सोमवार करूंगा, यही काम बचा है भगवान को। क्या ये लगा रखा है हमने। सो इतना ज्ञान रखो कि क्राइस्ट कौन है, कि कृष्ण कौन है। इतना ही है कि उन्होंने टोटल अपने को छोड़ दिया और मान लिया कि हमारे में कुछ भी नहीं है। अब वो कृष्ण को कृष्ण बनाता है, कहना को कृष्ण बनाना उसका काम है, बुद्ध को बुद्ध बनाना उसका काम है, क्राइस्ट को क्राइस्ट बनाना उसका काम है। और उनका ज्ञान इतना ही है, तत्व ज्ञान है, कि मैंने सब प्रयास छोड़ दिए, जैसा खेलना हो खेल जा, एक शब्द बोलूं तो बोलना, कोई इंटरफियर नहीं। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेत को प्राप्त नहीं होता। आपको इतना पछतावा क्यों है, इतना खेद क्यों है, इतना टेंशन क्यों है, इतना दुख क्यों है? क्योंकि आप कर रहे हैं बुद्धि लगा के, सोच समझ के, है ना? और यदि वो भेज रहा है और मैं कर रहा हूं, मुझे क्या खेद है? बताओ आप। कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन से, अरे तू ये 2, 5, 50, 100 को मारने की बात कर रहा है, उसके हुक्म पे पूरे जगत को मार डाल। क्या खेद है? खेद एकमात्र पाप है, पछतावा पाप है। पछतावे का अर्थ है आपने गलत किया, और आपने किया इसलिए गलत किया। उसने करवाया, उसका विजन इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज मैं हर सूत्र के साथ धीरे धीरे खोलूंगा, सारे सिरे मिला लेना, है ना? ये माला के मनके की तरह खुलेंगे। सो खेत को प्राप्त कौन होता है? जो करता है। बच्चे किसी बात पे पछताते हैं, कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन पछताए कैसे? भगवान भेजता वो निकालते हैं। पछताए कहां से? हम चिल्लाते रह जाते, बेशर्म है, क्या करा तुमने, मालूम है, जानता है क्या रह गई हमारी? बस बात बात पे कट जाती है माँ बाप की। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जानता है, वो भेज रहा है मैं निकाल रहा हूं, वो भेज रहा है मैं निकाल रहा हूं। ऐसा बोला जाता, ऐसा किया जाता, ऐसे कपड़े पहने जाते। समझो उस बात को, खेद क्यों है? और फिर सिखाते हैं पछताओ, पश्चाताप करो। अब यही काम बचा है, पश्चाताप करो। किस बात का करें भाई? तुम करो जाके जितना करना हो, तुमने पाप किया हो तो। हम किस बात का पछताएं? पछताना सारा इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि आपने किया है। और पछतावा आपको रोक देता है, खत्म कर देता है। गिल्ट और पछतावा, इससे खराब कुछ भी नहीं है। और सारे सो कॉल्ड धर्म, ये सारे सो कॉल्ड समाज गिल्ट देने में लगे हैं, और बड़ा गंदा है, और सब मरे पड़े उस चक्कर में, सब मरे पड़े उस चक्कर में। मैं कैसे समझाऊं? सो किसी बात को, खेत को हम प्राप्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम कर रहे हैं। वो बेचता है और हम निकालते हैं, उसका रहस्य बड़ा गहरा है। हमको बुद्धि नहीं लगानी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा।
हमें विश्वास है क्योंकि हमने वो किया है जो उसने भेजा है, जो उसने कहा है। अब उसका अंतिम गणित क्या होगा वो तो वो जाने। तुम एक अपनी चिंता में पड़े हो, वो इस पल भी 500 करोड़ की चिंता कर रहा है। कहां मुकाबला करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे, कितनी बुद्धि है। फिर कैलकुलेशन करते, अच्छा किया बुरा किया, कितने बुरे कितने अच्छे, अरे हे क्या तेरे में, छोड़ उस पे, छोड़ दे उस पे, छोड़ दे उस पे। लेकिन नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि आप करते हो। जो जनक कहते हैं कि इन बातों को वही समझ सकता है जो वैसी मनोदशा में हो। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के सब भूतों में, सब भावों में, सब कर्मों में, तमाम वस्तुओं में, सब में मैं हूं और सब मुझ में है। लेकिन फिर भी न मैं किसी में हूं न कोई मुझ में है। बस यही तो मैजिक है उसका। क्रोध है, कृष्ण क्रोधित नहीं है, बड़ा फर्क है बात में, समझ लेना। क्रोध है, कृष्ण क्रोधित नहीं है। छल है, छलिया नहीं है कृष्ण, बड़ा फर्क है। एक बारीक भेद है, आपको क्रोध है, और कैसा क्रोध है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कृष्ण को क्रोध आएगा और आप बोलेंगे आप क्रोधित है, हंसेंगे फिर क्रोध करेंगे। मैं क्या क्रोधित हूं, हैं? अरे वो भेज रहा है, कुछ कारण है और गड़बड़ तुम्हारे में है। हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ी पुरानी साइकोलॉजी है और कहते भी हैं संत दर्पण है। वो आपको मार रहा है तो यहां बुद्धिमान लोग बाहर से देखते हैं, ये तो काहे का संत, इसने मारा। अबे इसने मारा नहीं, वो मार खाने के लायक था। दो फर्क क्यों नहीं समझ रहे हो? और कुछ दिया ही नहीं जा सकता था उसको, उसने तो उसका हुक्म बजाया। समझना इस बात को, बड़ा फर्क है। यहां बाहर से देखते हैं, हे इसने ऐसा किया, ये संत नहीं। तो अच्छे अच्छे को तो यूं काट देते हम। सो पछतावा ठहराता है, मेहरबानी करके समझो, उसने भेजा वो जानता है और मैं जानना भी नहीं चाहता क्यों भेजा। बार बार कहते हैं कि मेरा कुछ भी नफा नुकसान नहीं है। नफा नुकसान किसका है? परमात्मा का है। आपका क्या है? आपका लगा क्या है? बताओ मुझे, क्या लगा है आपका? क्या लगा है? सूर्य में इन्वेस्टमेंट लगा है? ये पृथ्वी बनाने में मेहनत की है, ये शरीर बनाने में कुछ लगा है, ये आंख किसी ने लगाई है? आपने किया क्या है? आपका लगा क्या है? फिर भी नफा नुकसान हो जाता है। कैलकुलेट करते नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, और ये करेंगे तो हो, वो शास्त्र कहते हैं 7 जन्म तक ऐसा होगा। अच्छा, क्या बात करते हैं। हमारा क्या बनना बिगड़ना है? उसको चिंता है अपने जगत की हमसे ज्यादा, जिसने बनाया है। हमारा क्या लगा है जो हम चिंता कर रहे हैं, बताओ? और फिर भी चिंता कर रहे हैं जैसे ओ लूट जाएगा। क्या लूट जाएगा? है तो कुछ नहीं है, बाबा के पास है कुछ नहीं, और 6 वॉचमैन रखे हुए हमने कि लूट नहीं जाए कहीं। सो ज्ञानी कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। आपको जब भी खेद होता है तो समझ लेना कि आपका खुद का कर्म है। परमात्मा भेजेगा, किसी बात के लिए कभी खेद नहीं होगा। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते नहीं हर्षित करते हैं, वैसे ही ये विषय
आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। बस एक बार जिसने उससे कांटेक्ट बना लिया और उस पर भरोसा कर लिया, फिर उसको ये छोटी मोटी बातें, ये नफा, ये नुकसान, ये लाभ, ये हानि, ये सर्टिफिकेट, ये हार, ये गालियां कहां प्रभावित करेगी बताइए आप? कुछ मतलब नहीं है। मीरा जीता जागता उदाहरण है। किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, हैं? यही तो तत्व ज्ञान है। तूने भेजा, मुझे मजा आ गया। अब ये बाहर मूर्ख लोग चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है ये मेरी पत्नी है, कोई कहता है कृष्ण से शादी कैसे हो सकती है, कोई कहता है ये तो हमारी पुत्रवधू है, कोई कहता है हमारी बहू है, कोई कहता है राज्य की इज्जत जा रही है, कोई कह रहा है धर्म के खिलाफ है। ये मूर्ख लोग चिल्ला रहे हैं। मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हैं? क्या मस्ती थी उसके नाचने में, क्या तरंग थी। ऐसे ही कोई नहीं नाच सकता। यहां तो जरा सी बात गारंटेड है, सब कुछ गारंटेड है कि मजा आ जाएगा, जीवन बन जाएगा, सब कुछ बराबर है। और किसी ने झांक लिया, नहीं 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 मैं तो ये करने नहीं वाला था। अच्छा, कहाँ मीरा, कहाँ आप, भगवान पे क्या भरोसा, कुछ नहीं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।